स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू में कॉस टू एक्स इंटू में कॉस थ्री एक्स। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा करके भी कर सकते हैं, लेकिन उस रूल से इस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, तो हम इस क्वेश्चन में लॉग अप्लाई करके इसकी लेंथ को कम कर सकते हैं या फिर अपने सॉल्यूशन को शॉर्ट कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं दोनों तरफ लॉग। अब ये लॉग में तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसको cos x log cos 2x लिखता हूं तो ये इजीएस्ट वे हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन करने के लिए। अब हमें इसमें सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू में cos x का दोबारा से डिफरेंशिएट होगा क्योंकि हमने यहाँ log x का फॉर्मूला लगाया है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x प्लस 1/cos 2x इंटू में, तो प्लस लगाते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो सभी में माइनस आएगा, तो इसका होगा माइनस का sin 2x और इस 2x को डिफरेंशिएट हम अगेन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 1/cos 3x इंटू में sin 3x और इंटू में 3। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। y को उधर ले जाते हैं, dy by dx इज इक्वल टू माइनस का y sin x अपॉन में cos x, तो ये हो जाएगा tan x प्लस sin 2x अपॉन में cos 2x, तो ये tan 2x ये tan 3x। यहाँ पर हम अपनी y को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो cos x cos 2x cos 3x tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसको भी हम लॉग से करेंगे। तो लॉग से करने के लिए सबसे पहले तो इसको मैं रूट हटा करके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये 1/2। अब मैं इसमें अगर लॉग अप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, तो log y इज इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और पावर में 1/2 log m की पावर m। तो ये मेरा यहाँ पे ये आगे आ सकता है। अब ध्यान रखना बेटा, ये ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसमें log m अपॉन n का भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, log m माइनस log n। तो 1/2 log बड़ा ब्रैकेट लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1/2 log m इंटू n की भी आइडेंटिटी लग सकती है, x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, ये भी तीन फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में है, तो इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो सबके साथ माइनस ही लगा देते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएशन हम अप्लाई कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं बेटा।
log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। इस y को अगर हम इधर ले जाते हैं और फिर y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। y इज इक्वल टू लॉग x की पावर में x का फंक्शन है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यही इसी तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं की वजह से हमें लॉग की जरूरत पड़ती है। तो ये x की पावर x वाला कंडीशन बन रहा है, इसी के लिए हमें लॉग की जरूरत पड़ रही है। अभी जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस करे हैं उनको करने के लिए हमारे पास में दूसरे और तरीके भी हैं, लेकिन इसको करने के लिए कोई और तरीका हमें समझ में नहीं आता है, इसीलिए हमें लॉगरिथम की जरूरत पड़ती है। तो ये है टिपिकल लॉगरिथम बेस्ड डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। तो अप्लाई करते हैं बेटा दोनों तरफ लॉग। ध्यान रखना जब x की पावर x हो तो आपके पास में एक ही सॉल्यूशन है, उसको करने का तरीका लॉग ही आप इसको अप्लाई करके करिए। तो लॉग x cos x, अब log m की पावर m की आइडेंटिटीज में लगा देंगे तो cos x इंटू में log x log y इज इक्वल टू डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा 1/y dy by dx इज इक्वल टू 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट कर देते हैं प्लस फर्स्ट एज इट इज रखते हैं, सेकंड एज इट इज रखते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x dy by dx इज इक्वल टू y cos x by x माइनस का sin x टू में log x। y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं तो log x की पावर cos x। तो ये है बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। इसमें हम डायरेक्टली लॉग नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का कुछ हमारा जो है टर्म आ रहा है। अगर ये इंटू में होता तो मैं लॉग अप्लाई कर सकता था। तो यहाँ पर मुझे लॉग अप्लाई करने के लिए मुझे इनको अलग अलग फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। ध्यान रखना जब कभी इस तरीके की कंडीशन हो कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो और बीच में कुछ प्लस माइनस करके कोई दूसरा फंक्शन दे रखा हो तो आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट मतलब इसको एक अलग फंक्शन लेट करके आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो करते हैं बेटा u इज इक्वल टू एक्स की पावर x लॉग दोनों तरफ लेते हैं तो log x की पावर x, तो ये x हमारा आगे आ जाएगा। इसमें अब डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं 1/u du by dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये 1 प्लस log x इंटू में u du by dx। अब u हमने कंसीडर करा है x की पावर x, तो ये हो गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो पहले हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है। अब v इज इक्वल टू हमने 2 की पावर sin x इसको कंसीडर करा है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो इसका मतलब ये a की पावर x वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा। तो dv by dx इज इक्वल टू a की पावर x का फॉर्मूला होता है बेटा, होता है a की पावर x log a। क्योंकि यहाँ x की जगह sin x है तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये हमारे पास में बेटा u और v के दोनों के डिफरेंशिएशन आ गए हैं। अब जैसा कि इस क्वेश्चन की कंडीशन है dy by dx इज इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx, तो अब हमारे पास में दोनों टर्म आ गए हैं, हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। डालते हैं बेटा 1 प्लस लॉग x की पावर x, ये हमारे dv by dx की वैल्यू हो गई, प्लस 2 की पावर sin x इंटू में log 2 इंटू में cos x
ये हो गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर की पावर 2x प्लस 4 की पावर 3x प्लस 5 की पावर 4। तो लॉग अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 का 2 x प्लस 4 3x प्लस 5 की 4। तो लॉग m इंटू n इंटू z। तो हमारे पास में तीन टर्म है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। लॉग x प्लस 3 का 2 प्लस लॉग x प्लस 4 का 3 प्लस लॉग x प्लस 5 का 4, जो कि पावर आगे है तो m और n की आइडेंटिटी के लिए ये सुटेबल कंडीशन है। तो ये हो गया। अब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए रेडी है। तो 1/y dy by dx इज इक्वल टू ट्वाइस 1/x प्लस 3। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 आएगा, 3 का 0 होगा, तो आंसर आएगा यही प्लस 4 में x प्लस 5। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, y को उधर ले जाते हैं, dy by dx इज इक्वल टू y 2 में x प्लस 3 3 में x प्लस 4 4 में x प्लस 5। ये y की वैल्यू हमारी ये, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो बेटा हो जाएगा x प्लस 3 का 2 इंटू में x प्लस 4 का 3 इंटू में x प्लस 5 की पावर 4। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर x प्लस 1/x। तो ये दो अलग अलग फंक्शन हैं और x की पावर x वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम इसको अलग अलग ही कंसीडर करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं ये वाला फंक्शन u। तो u इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल x। लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1/x का पावर x। तो ये पावर में जो x है ये हमारा आगे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं 1/u du by dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा log x प्लस 1/x प्लस x एज इट इज रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस 1/x इंटू में इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप x प्लस 1/x को डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1/x का मतलब x की पावर -1। तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -x-2। तो du बाय dx इज इक्वल टू u log x प्लस 1/x प्लस x अपॉन में x प्लस 1/x 1 माइनस x की -2 और इंटू में u। अब ये u की वैल्यू हम जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब v को डिफरेंशिएट करते हैं। v है हमारा बेटा ये, तो v इज इक्वल टू x की पावर x प्लस 1/x log v इज इक्वल टू log x की पावर 1/x। ये इसको आगे आने देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 1/x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका हो जाएगा 1/v dv बाई dx। ये प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट को एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा प्लस फर्स्ट एज इट इज होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x का मतलब x की पावर -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1। तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -x-2। तो dv बाय dx इज इक्वल टू v x प्लस 1/x
इंटू में 1/x प्लस लॉग x 1 माइनस एक्स माइनस 2। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन करेंगे तो dy बाय dx है हमारा du बाय dx प्लस dv बाय dx। वैल्यू डालते हैं बेटा x प्लस 1/x की पावर x log x प्लस 1/x प्लस x 1 प्लस x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की माइनस 2। ये हो गया हमारा du बाय dx। अब प्लस dv बाय dx की वैल्यू डालेंगे v था हमारा, तो v की टर्म में है ये हमारा, तो v की वैल्यू हमारी थी, तो v का मतलब x की पावर x प्लस 1/x। ये तो डालते बेटा वैल्यू x की पावर x प्लस 1/x x प्लस 1/x इंटू में 1/x प्लस लॉग x 1 माइनस एक्स की माइनस 2। तो dy बाय dx ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x। तो अगेन हमें u और v कंसीडर करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू log x की पावर x, तो log अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, log u इज इक्वल टू log x x। तो बेटा ये x हमारा आगे आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1/u du बाई dx। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x इनटू में log x का अगेन डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा 1/x हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 होगा log x, तो ये हो गया हमारा, तो 1/log x प्लस log x इंटू में u, ये हो गया हमारा du बाय dx। अब u हमने क्या माना है, log x की पावर x, ये हो गया हमारा पहला डिफरेंशिएशन। v देखते हैं बेटा, v इज इक्वल टू x की पावर log x, तो दोनों तरफ log लेते हैं, log v इज इक्वल टू log x की पावर log x, तो log v इज इक्वल टू log x इंटू में log x, चेन रूल लगा देते हैं, 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू 1/x log x प्लस 1/x log x। तो दो बार टर्म आ गई हमारी, तो 1/x log x ये 2 हो जाएगा और इंटू में v, तो dv बाय dx, v की वैल्यू डाल देंगे बेटा x log x, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो dy बाय dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, वैल्यू लगते हैं बेटा, du बाई dx की वैल्यू 1/log x प्लस log x इंटू में log x की x और प्लस 2i log x अपॉन में x इंटू x की log x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, dy बाय dx। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट का, y इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। इसको भी आपको u और v को कंसीडर करके ही करना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू साइन x की पावर x, तो log u इज इक्वल टू log साइन x x।
तो ये x आ जाएगा बेटा आगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो 1/u du बाई डी एक्स, एक्स है आपका, तो 1/sin x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन बेटा 1, तो log sin x, तो x इंटू में cot x cos अपॉन sin cot प्लस log sin x, ये आपका डिफ्रेंशिएशन, ये u इधर जाएगा, u मतलब sin x की पावर x, तो du बाय dx, v को भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बेटा, तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, तो dv बाय dx, तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन बेटा 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर तो x ही हो जाएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 nx n माइनस 1, तो ये बेटा हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स और पावर में तो dv बाय dx, इस सेकेंड इक्वेशन आ गई, ऐड करते हैं बेटा दोनों को, dy बाय dx इज इक्वल टू x इंटू में cot x प्लस log sin x की पावर x, ये हो जाएगा बेटा x की पावर -1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x, तो u और v कंसीडर करते हैं बेटा, u इज इक्वल टू x की पावर sin x, log अप्लाई करते हैं, log u इज इक्वल टू sin x इंटू में log x, ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो 1/u du बाई dx, sin x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन x, log x इंटू में cos x, ये 1/u है, इस u को इधर ले जाते हैं, u मीन्स x की पावर sin x, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब v इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर cos x, तो log v इज इक्वल टू log sin x की पावर cos x, तो cos x बेटा आ गया जाएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट करते 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू cos x प्लस sin x log sin x, तो dv बाई dx 1/v, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, cot x इंटू में cos x प्लस sin x log sin x, और ये जो v है आपका, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v का मतलब sin x की पावर cos x, ये सेकेंड इक्वेशन, ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकेंड को, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx होता है हमारा, रखते हैं बेटा वैल्यू, dy बाई dx इज इक्वल टू sin x अपॉन में x प्लस log x इंटू में cos x प्लस cot x इंटू में cos x प्लस sin x इंटू में log sin x और इंटू में sin x की पावर cos x, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, u भी हमने लेट कर लिया है, तो u फंक्शन को इधर डिफरेंशिएट करेंगे, v को इधर डिफरेंशिएट करेंगे, तो u इज इक्वल टू x की पावर x और पावर में ही cos x,
तो लॉग ले लेते हैं बेटा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x cos x। नेक्स्ट स्टेप से x cos x इंटू में log x log u डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। तो फर्स्ट को एज इट इज छोड़ते हैं, सेकंड को भी एज इट इज छोड़ते हैं, थर्ड का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं प्लस। फर्स्ट को और थर्ड को एज इट इज छोड़ते हैं, सेकंड का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो सेकंड का cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x प्लस सेकंड और थर्ड को एज इट इज छोड़ते हैं, यानी कि log x इंटू में cos x इंटू में 1, तो cos x माइनस x log x sin x प्लस log x cos x इंटू में u। तो ये हो गया हमारा du बाई डी एक्स। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, x की पावर x cos x। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा u का डिफरेंशिएशन। अब करते हैं v को डिफरेंशिएट। तो v में तो सिंपल हमारा क्वोशिएंट रूल लगेगा, न्यूमरेटर फर्स्ट फंक्शन, डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का बेटा 2x, 1 का 0 माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 को 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 2x कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। तो माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 2 की 2x से इंटू करेंगे तो माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो dv बाय डी एक्स, ये हो गया बेटा सेकेंड हमारा इक्वेशन। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स होता है, डालते हैं बेटा वैल्यू, cos x माइनस x log x sin x log x cos x इंटू में x की पावर x cos x माइनस का 4x अपॉन में x माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।